इस नए तेवर में हाउस द जोश हाई सर के साथ ये होश भी रखना जरूरी है कि क्या हम एक साइकिल में घुस रहे हैं, पाकिस्तान का आतंकी हमला, हमारा स्ट्राइक और उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स और फिर राजनीति की चुनाव करीब है, हम राष्ट्रवाद के कर्णोद्धार हैं, देखो हमने देश को चमका दिया, देश की सुरक्षा का ध्यान दिया। क्या हमारा जो उरी के बाद स्ट्राइक था या पुलवामा के बाद स्ट्राइक है, ये कंटिन्यूअस अप्रोच है? क्योंकि रोमांचक तो बड़ी ये नीति दिखाई देती है लेकिन सस्टेनेबल है? पहली बात तो जब उरी के बाद भी हमला हुआ तब तो कोई चुनाव वगैरह नहीं थे, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग इसको चुनाव के साथ जोड़ के देखते हैं। जब देश की सुरक्षा और देश के स्वाभिमान की बात है तब चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। और मैं समझता हूँ, आप इतिहास देख लीजिए, हमने 1947 से अगर इतिहास को देखा, इतिहास के हर पन्ने में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध रहे और उसमें जिस प्रकार से भारत ने समय समय पे एक प्रकार से वीक नीड पॉलिसी दिखाई, चाहे वो 71 के वॉर के बाद का जो सिचुएशन है, चाहे 65 के वॉर के बाद की सिचुएशन है, हर मोड़ पे हमने मौके गंवाए। और मैं समझता हूँ आज देश ने जब पहली बार अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करी, देश को फिर एक बार कमज़ोर नहीं दिखाया लेकिन देश को एक मजबूत दिखाया, तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा आपसे और पूरे विपक्ष से कि हमने इसको राजनीति में नहीं ढलना चाहिए, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देश की एकता, सुरक्षा और अखंडता का सवाल है। हम सबको मिलके ऐसे विषय पे फिर आप देखिए 71 वॉर के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय की कांग्रेस सरकार को पूरा समर्थन दिया। कुछ गलत नाम का प्रयोग आप लोग को मीडिया में बहुत बार आप लोग लगाते हैं, लेकिन वो ऐसे उन्होंने कहा नहीं था। स्वयं मुझे उन्होंने कंफर्म किया, मैंने वो शब्द कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, ये अपने आप से मीडिया में चला और चलते चलते मेरे साथ जुड़ गया। वैसा वो शब्द नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन समर्थन पूरा दिया था अटल जी ने 71 के बाद भी। लेकिन ये जो आज का दृश्य हम देख रहे हैं जिसमें विपक्ष एक प्रकार से कई बार तो लगता है कि जैसे विरोधियों के साथ खड़ा है, आतंकवाद के साथ खड़ा है, वो देख के तो बड़ी हैरानी होती है, दुख होता है, आश्चर्य भी होता है। और मैं समझता हूँ देश की पूरी जनता इस बात से परेशान है कि कैसा विपक्ष है, कैसी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, कि ऐसे बहुत ही गंभीर मसले पे भी वो सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिसका फिर पाकिस्तान टीवी इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान में जिसका प्रचार होता है उनका पक्ष को मजबूत करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वो मजबूर हैं ये सब कहने में, क्योंकि सुबह से सर अब तो ये सवाल भी थक चुका है शाम होते होते। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके कुछ नंबर बताया, फिर मंत्री जी ने कोई नंबर बताया। ऐसा है, वो पहली बात तो हमको तो नंबर्स कुछ मालूम नहीं है। हम तो अनुमान लगा रहे हैं, जो सब जगह से खबरें, आपके बालाकोट टेप्स, उसके पहले जो अलग अलग मीडिया की खबरें आती थी, हम तो अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो जा नहीं सकता हूँ। अगर ज़्यादा ही किसी को शंका है तो चले जाए वहाँ पे पाकिस्तान में और चेक कर ले क्या डैमेज हुआ, किसको क्या हुआ। हम तो नहीं जा सकते, ना हमारे पायलट्स को हम आदेश दे सकते हैं कि अब बॉम्बिंग के बाद बैठ के वहाँ पे पैराशूट करके नीचे जाओ और गिनो डेड बॉडीज को। मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट जिसका कल आपने ही खुलासा किया है बालाकोट टेप्स के माध्यम से, इंटेलिजेंस इनपुट्स से अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी तो पूरी जो शायद मॉडर्न वॉरफेयर है विश्व भर में इंटेलिजेंस इनपुट्स पे ही चलती है। तो बाकी अगर कोई ज़्यादा ही वेरीफाई करने की चिंता में है और शायद सेना पे भी जिसको विश्वास नहीं है, शायद आपके चैनल के भी स्टोरी पे विश्वास नहीं है, उनको खुली छूट है, वो वहाँ पे जाएं और इंटरव्यू करें लोगों को और जाके गिने क्या क्या, या दे कैन इवन डिग अप द ग्रेव्स इफ दे आर वेरी कीन ऑन इट। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के मौके पे जब देश को एक दिखना चाहिए था, जब देश को पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, यहाँ तक के ओआईसी में पाकिस्तान को नहीं आने पे मजबूर कर दिया, लेकिन हम एक गेस्ट के रूप में ओआईसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमें बुलाया, और जब पाकिस्तान ने कुछ
तू मैं की तो पाकिस्तान को बाहर रखा, लेकिन सुषमा जी का स्वागत हुआ। गेस्ट ऑफ मेन जब फाइनल ड्राफ्ट बना उसमें पाकिस्तान की बात नहीं मंजूर हुई, लेकिन भारत की बात मंजूर की गई। इन सबसे संकेत मिलता है कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, उनके साहसी कदमों की सराहना करता है। हाँ। और आतंकवाद के सामने देखता है कि एक ऐसा नेता खड़ा है जो वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने की क्षमता रखे। इन सब के बीच लेकिन चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। एक जंग पाकिस्तान के साथ है तो एक देश के अंदर भी छिड़ गई है। प्रियंका वाड्रा ने आज CWC में कहा है कि जिससे मैंने शुरुआत की थी कि मोदी जी ने कहा मेरी फितरत में इंतजार करना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश फितरत बता दे अपनी नरेंद्र मोदी को। उनका कहना है कि इस देश में अब लिबरल होना गुनाह है, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है, सेक्युलर होना धिक्कार है। तमाम संस्थाएं देश की तबाह हो रही हैं मोदी राज में। सबसे पहली बात तो सेक्युलर की उनकी परिभाषा आज तक हमें समझ नहीं आई है। वो सेक्युलर की बात करते हैं लेकिन हिंदू विरोधी बात करते हैं। एक समुदाय को एक प्रकार से अपीजमेंट करके, माइनॉरिटी अपीजमेंट करके, वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने उस समुदाय का भी कभी कुछ उद्धार नहीं किया। जहाँ तक लिबरल थिंकिंग की बात है, मैं समझता हूँ ये देश को, पूरे देश को पता है कि इमरजेंसी किसने थोपी थी। इस देश में किसने लिबरल थिंकिंग को कुछ कुचल दिया था। इस देश पे किसने प्रेस सेंसरशिप लाई थी। हमारे यहाँ पे तो पूरी छूट है। आखिर उनको गुजरात में CWC मीटिंग हो रही है और उसमें पूछने की छूट है, तो इससे ज़्यादा लिबरल मतलब वो किस प्रकार की उनको तकलीफ हो रही है? कहाँ लिबरल को कोई तकलीफ हो रही है? अगर हाँ, लेकिन कोई अगर सोचता है कि लिबरल के नाम पे लिबेल कर दे या सेडिशन करे, तो मैं समझता हूँ वो तो कोई छूट इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि देशद्रोह को भी लिबरल माना जाए। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि कोई बोले कि देश को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और उस प्रकार के लिबरल को कांग्रेस के मित्र समर्थन देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो धिक्कार का विषय है, पूरे देश में धिक्कार है इस बात का।